आगे फरीदाबाद से खबर मिल रही है। पुलिस का तलाशी अभियान जारी है। डबुआ खेड़ी पुल आदर्श नगर में तलाशी ली गई है। बीपीटीपी और एसडीएम नगर में भी पुलिस की टीम पहुंची है। धार्मिक संस्थानों में आने वाले लोगों की सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। किराएदारों और पुरानी गाड़ियां खरीदने वालों की भी जांच अब तेजी से होगी। दिल्ली ब्लास्ट में जिस तरह से पुरानी गाड़ियों को कई बार खरीदा गया था, कई बार बेचा गया था, उसको लेकर भी अब पुलिस अलर्ट मोड पर हो गई है। साथ ही साथ किराएदारों की डिटेल देनी होगी पुलिस को। इसके लिए पुलिस एक अभियान चला रही है। फरीदाबाद में पुलिस का ये तलाशी अभियान, सघन तलाशी अभियान जारी है। देवेंद्र कौशिक हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। देवेंद्र, कुल मिलाकर के पुलिस अब अलर्ट मोड पर आ गई है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि पुरानी गाड़ी खरीदी गई थी, बेची गई थी और उसका इस्तेमाल किया गया था दिल्ली ब्लास्ट में I-20 का, वैसे ही अब पुलिस अगर ये चला रही है अभियान, तो क्या SOP है इसमें? बिल्कुल, देखिए कीर्तिमान, अलग अलग थानों के द्वारा ये जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है या सर्च ऑपरेशन इसे कहें तो चलाया जा रहा है। और ये 10 नवंबर से जिस दिन 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिली थी जिस इलाके में, और उसके अगले दिन से ही पूरे फरीदाबाद के क्षेत्र में जहां जहां थाने हैं उस अपने अपने इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार उनकी तरफ से, पुलिस की तरफ से जारी है। हमने कल देखा था कि जो धौज थाना क्षेत्र है जहां अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी आती है और जहां से आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई, विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए, वहां भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और सर्च ऑपरेशन चलाने के साथ साथ में इसमें जब जितनी भी इलाके में मस्जिद हैं उनके इमाम को से बातचीत की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है। और इसके साथ जो मोबाइल शॉप हैं वहां जो सिम बेचने वाले हैं उनका रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है, किसको सिम बेची हैं, किसको नहीं बेची हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स उससे लिए गए हैं। इसके अलावा जो किराएदार हैं उनके वेरिफिकेशन को लेकर भी जांच की जा रही है कि क्योंकि किराए डॉक्टर मुजम्मिल जो आतंकवादी था उसने 2 जगह किराए पर मकान लिया था और वहीं विस्फोटक पदार्थ उसकी तरफ से अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था। तो जब तमाम किराएदारों का वेरिफिकेशन पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। जो गाड़ी, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, I-20 फरीदाबाद से ही खरीदी गई थी, तो इसी तरह से अगर कोई पुरानी गाड़ी की खरीद फरोख्त हुई है तो बेचने वाले और खरीदने वालों से भी जानकारी जुटाई जा रही है, उनका रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। और एक और निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी तबलीगी जमात के लोग अगर फरीदाबाद के किसी भी मस्जिद में या किसी भी इलाके में आते हैं तो उनकी जानकारी पहले थाने में देनी होगी, कितने लोग पहुंचे हैं। क्योंकि हमने देखा था कि जब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था तो फतेहपुर तगा से 11 तबलीगी जमात के लोगों को उठाया गया था। वो तमिलनाडु, उड़ीसा, श्रीनगर और मेवात के रहने वाले लोग थे। धर्म की तालीम देने के लिए यहाँ पहुंचे थे, लेकिन मस्जिद में रुके हुए थे और वो संदेह के घेरे में थे। हालांकि बाद में पुलिस की तरफ से पूछताछ करने के बाद उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन अब फरीदाबाद में कोई भी बाहरी व्यक्ति दूसरे राज्य का तबलीगी जमात का यहाँ पहुंचता है तो उसका रिकॉर्ड थाने में देना होगा। तो ये भी आदेश पुलिस की तरफ से दिए गए हैं। ठीक है देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।